तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा, आप जेल में जाओगे। तफ्तीश बाद में होगी, पहले आप जेल जाओगे। किसी भी दलित को आप दलित बोल देंगे तो उसके लिए आप मुकदमा लिखवा दोगे ब्राह्मण के ऊपर। कोई भी पार्टी ब्राह्मण का साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है। एक देश में 2 संविधान कैसे चलेगा? उसके लिए सदन में, संसद में, विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है। न बसपा बोलती है, न भाजपा बोलती है, न कांग्रेस बोलती है, न सपा बोलती है। तो क्यों जाए किसके साथ ब्राह्मण? चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे और पार्टियों के लोग हैं। चुनाव के वक्त में आप परशुराम की तस्वीर लगाएंगे, चुनाव के वक्त में ब्राह्मण समाज को जिंदाबाद करेंगे, चुनाव वक्त में वादा करेंगे कि परशुराम जयंती का हम अवकाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। चर्चा विशेष के स्पेशल शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ब्राह्मण जुड़ेंगे। ब्राह्मण क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि एक पासा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, लगभग जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां जो इस रेस में हैं, जो इस रेस में नहीं है, जो अपने आप को दावा करती हैं कि हम इस रेस में भी हैं, सभी लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। तभी दलों ने ब्राह्मणों को बुला के मीटिंग की, बैठाया, उनसे बातचीत हुई और उनको एक मुद्दा बना दिया कि ब्राह्मण ही अब की बार जो है चुनाव की तकदीर लिखेंगे। अलग अलग लोगों को बुलाना और एक साथ लोगों को बुलाना कितना असरदार हुआ है ये जो मसाला बनाया गया। और एक टारगेटेड लोगों को टारगेट करिए। और इस विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा क्रीमी सा है ब्राह्मण, क्या करेगा? जुड़ते हैं पवन कुमार द्विवेदी से। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर हैं। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी, और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण तकदीर लिखेंगे विधानसभा का दावा है सभी पार्टियों का। बहुत बुलाए गए आप। अब आप ये भी कहिएगा कि हम तो सदियों से निमंत्रण में बुलाए जाते हैं, हर प्रकार के निमंत्रण में बुलाए जाते हैं। पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने टारगेट क्यों किया, बुलाया स्पेशल? क्या क्या बातें हुई, जनता जानना चाहती। देखिए, ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में बड़ी ही अहम भूमिका रखता है और ख़ास करके चुनावों के मामले में तो एकदम निर्णायक भूमिका है। लगभग 14% आबादी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की निवास करती है और कुछ विधानसभा तो ऐसे हैं जहां बहुतायत हम वो एकदम अकेले ही निर्णायक साबित होते हैं। हमारे ज़िले में जलालपुर और कटहरी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर ब्राह्मणों की बहुलता काफ़ी मानी जाती है और वो निर्णायक होते हैं। तो इस चुनाव में हमें हर पार्टियों से संदेशे मिले हैं, लोगों के बुलावे मिले हैं। चूँकि हमारा जो संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है और हमारे संरक्षक जी, हमारे संस्थापक जी ये मिल बैठ के निर्णय लेते हैं कि कहाँ क्या करना है, किसके साथ जाना है। क्योंकि जब ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न होता है तो कोई भी पार्टी ब्राह्मण का साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो हमारे संगठन के जो आका हैं, जो हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तमाम पदों पर बैठे हुए हैं, तमाम और लोग जो समृद्ध हैं, वो हमको बचाने आते हैं, या हम जैसे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो उनके लिए संघर्ष करते हैं। तब तो कोई पार्टी सुनने नहीं आती है। जब चुनाव की बेला आती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सब आता है, तो हम क्यों सुने? हमारा भी तो इशू आएगा। जो हमारे भाई के लिए खड़े नहीं होने वाले हैं, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे और पार्टियों के लोग हैं, तो हम उनके साथ इस तरह से क्यों खड़े होंगे? किसी के बहकावे में आने वाले ये ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारा साथ खुल के देगा उसके साथ हम रहेंगे। चुनाव के वक्त में आप परशुराम की तस्वीर लगाएंगे, चुनाव के वक्त में ब्राह्मण समाज को जिंदाबाद करेंगे, चुनाव वक्त में वादा करेंगे कि परशुराम जयंती का हम अवकाश करेंगे, तो फिर ऐसे बहकावे में आने वाला ब्राह्मण समाज नहीं हमारा है। कब आप आशा करते हैं कि आपसे ब्राह्मणों के लिए बोला जाए? कब आप आशा करते हैं कि पार्टियां ऑफर करें? अब आप मौका देंगे तभी ना कुछ करेंगे आपके लिए। मौका क्या है भाई? आप तो समाज में जैसे सबके लिए कर रहे हो वैसे समाज के लिए करिए। आप पिछड़ा वर्ग के लिए करते हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, SC ST कल्याण आयोग, ऐसे आप ब्राह्मण समाज के लिए आया करिए। किसी भी दलित को आप दलित बोल देंगे तो उसके लिए आप मुकदमा लिखवा दोगे ब्राह्मण के ऊपर। आज आपके देश की सरकार, आपके देश का संविधान किसी भी SC के खिलाफ आप उसको जाति सूचक शब्द से आप बोल देंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा, आप जेल में जाओगे। तफ्तीश बाद में होगी, पहले आप जेल जाओगे। ब्राह्मण को गाली देना अपराध नहीं है, SC को गाली देना अपराध है। ये कहाँ का संविधान है, कहाँ का न्याय है? संविधान, उसी संविधान और उसी देश में हम भी निवास करते हैं। जब एक ही राष्ट्र में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आपके दलित को गाली दी जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। हम ब्राह्मण समाज के लोग या क्षत्रिय समाज के लोग जो भी हैं, अगर ब्राह्मण को गाली दोगे तो उसके लिए भी मुकदमे की व्यवस्था की जाए।
ब्राह्मण को पंडितवा ऐसे करता है तो उसके लिए भी गाली की, उसको गाली माना जाए। किसी भी जात को जात सूचक शब्द से जब नवाजा जाए तो उसको गाली माना जाए, उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए, उसके लिए भी मुकदमा लिखा जाए, जैसे SC/ST के लिए मुकदमा लिखा जाता है। एक देश में 2 संविधान कैसे चलेगा? उसके लिए सदन में, संसद में, विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है। न बसपा बोलती है, न भाजपा बोलती है, न कांग्रेस बोलती है, न सपा बोलती है। तो क्यों जाए किसके साथ ब्राह्मण? तो करे क्या ब्राह्मण? ब्राह्मण कंफ्यूज है इस समय। नहीं, कंफ्यूज नहीं है। ब्राह्मण एकजुट है और एकजुट होकर काम करेगा, एकजुट होकर मतदान करेगा, जिसके साथ वो लगेगा, जिसको वो संगठन विश्वास दिलाएगा, जो पार्टी विश्वास दिलाएगी कि हम आने वाले मैनिफेस्टो में हम आपके साथ ये करेंगे, मैनिफेस्टो में हमारी जगह रहेगी, जो हमारे साथ ये वादा करेगा कि हम आपके लिए काम करेंगे। नहीं तो ऐसे बहकावे वाला ब्राह्मण समाज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि उपेक्षित किए जा रहे हैं? बिल्कुल उपेक्षित है। केवल चुनाव के बेला में हम लोग पूछे जाते हैं, बाकी 5 साल कोई नहीं पूछा जाता है। जितने मलाईदार पद हैं, जितने मलाईदार उस तरह के हैं, वो सब अपने लोगों को दिए जाते हैं। चुनाव के पहले ब्राह्मण समाज के परशुराम दादा का नाम लिया जाता है, ब्राह्मण समाज के नेताओं को ढूंढा जाता है, ब्राह्मण समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के, उनको ढूंढा जाता है। चुनाव के बाद उनको भूल जाते हैं। आप अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो ब्राह्मण को पूछने वाला कोई नहीं है। तो आप सूत्र हैं क्या? आप एक सूत्र हैं क्या कि आपको अगर पकड़ लिया जाए तो आप 50 लोगों को कवर कर सकते हो? जो सम्मानित हैं या हम जैसे पदाधिकारी हैं, हमारे साथ जो रहने वाले हमारे समाज के लोग हैं, जो जिनका हम नेतृत्व करते हैं, हम जिनके लिए खड़े होते हैं, वो लोग मेरे साथ तो आएंगे ही। लेकिन अगर हम उन्हीं साथ नहीं खड़े होंगे तो वो भी हमारे साथ नहीं आएंगे। तो हम जिनके साथ संघर्ष करते हैं वो लोग हमारे साथ रहेंगे और हमेशा रहे हैं और रहेंगे आगे आने वाले समय में। ब्राह्मण समाज ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी दावा किया और ब्राह्मणों ने भी ये दावा किया कि हमने खुलेआम सपोर्ट किया बीजेपी को, हमने गद्दी पे बैठा दिया। क्या कहते हैं कि इस सरकार में ब्राह्मण उपेक्षित हुए हैं, ब्राह्मणों के साथ वो नहीं हो पाया, ब्राह्मणों को जो हक मिलना चाहिए था, जो उनके किस्मत की बात थी, जो उनकी ज़रूरत थी, उनको नहीं हो पाया, ऐसा कुछ आपको लगता है? जी बिल्कुल शिकायत है। ब्राह्मणों ने सबको बारी बारी से देखा। 2007 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी का सतीश मिश्रा जी के साथ आए और पूरा ब्राह्मण समाज ने उनको वो नारा पहले उनका चला था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण समाज उनके ऊपर लुभाया और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने बनवाई। 2012 में अखिलेश यादव जी फुल ब्राह्मणों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, सत्ता की मलाई काटी, लेकिन कभी ब्राह्मणों को याद नहीं आई। योगी जी की सरकार आई, ब्राह्मणों ने उम्मीद की चलो सपा बसपा को देखा, अब की बार भाजपा को देखते हैं, सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, हो सकता सुनी जाए। लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ब्राह्मण सताए जाते रहे, ब्राह्मण मारे जाते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे जो सर्वेश कुमार पांडे जी हैं, सवर्णों के लिए संघर्ष करने वाले सवर्ण आर्मी के चीफ हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा SC/ST लिखा जाता है। रात में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस वारंट मारती है, सर्च मारती है। तब ये ब्राह्मण समाज के हमारे जिले के जो वहाँ के संगठन के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। ऐसी सरकार केवल हमारे नेताओं को टारगेट करती है, तो हम क्यों जाएं? हम किससे उम्मीद रखें? हमने सबको बारी बारी से देखा है। हमने सपा को देखा, हमने भाजपा को देखा, हमने कांग्रेस को देखा। जब हमने सबको देख लिया, हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम तो अपेक्षित है ही। ब्राह्मण संगठन से हैं आप, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण संगठनों के लिए, छोटे बड़े संगठनों के लिए, युवाओं के लिए और इस समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? हमारा संदेश ये है कि आप देखिए कि आपका कल्याण कहाँ होने वाला है, आपका हित कहाँ जाने पर होने वाला है। किसी के बहकावे में आप मत आइए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। जहाँ आपको लगे कि हमारा कल्याण इनके साथ रहने से होगा, आप वहाँ जाइए। बाकी आपके जो संगठन के लोग हैं वो आपको खुद बताएंगे वक्त आने पर आपको कहाँ जाना है। चलिए, और कुछ विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा कर ली जाए आपसे। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, अब की बार विधानसभा के चुनाव में विनिंग फैक्टर क्या होने वाला है? कहीं न कहीं जातिवाद बहुत प्रभावित कर रहा है, जहाँ तक स्वतंत्र रूप से देखा जाए। किस एंगल से देख रहे हैं? अभी तो मैं स्वतंत्र रूप से देख रहा हूँ, अपने संगठन की ओर से नहीं देख रहा हूँ। जातिवाद कहीं कहीं चुनाव में बहुत हावी है और पार्टियों का अपना एक बेस फैक्टर है। कुछ मतदाता उसमें साइलेंट हैं और वही निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। जो बिल्कुल शांत बैठे हैं, वही निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। वो कहाँ जाएगा वो ही जानता है। वो बाजार और चौराहे पर आके प्रचार प्रसार नहीं करता है, वो शांत है। वो न सपा के साथ बोल रहा है, न भाजपा के साथ बोल रहा है, न बसपा के साथ बोल रहा है। निर्णायक भूमिका वही अदा करेगा।
और उसकी तादाद काफ़ी अच्छी है। तो दर्शकों ने तो ये जरूर जान लिया होगा कि इशारा किधर है, और चर्चा विशेष के स्पेशल शो में आप हमारे साथ जुड़े। आशा करता हूँ संगठन उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जैसा कि आपने देखा, विधानसभा के चुनाव में लगातार हमने कई इंटरव्यूज़ आपके सामने प्रेषित किए, आपके सामने पहुंचाए। कई प्रकार के लोग आए, बीजेपी के लोग आए, बसपा के लोग आए, सपा के लोग आए, भीम आर्मी आई। सभी लोगों को आपने सुना, देखा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू तक हम पहुंचने की कोशिश किए, उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश की, और दिल की आवाज़ पहुंचा रहे हैं हम लगातार आपके साथ। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो आप लोगों ने क्लियर किया होगा कि अब की बार का ये विधानसभा का चुनाव इतना रोमांचक क्यों है, क्योंकि यहाँ जातिवादी जो भूमिका है उसको पार्टियों ने पासा तो फेंका है, लेकिन बार बार सभी दल के लोग ये कह रहे हैं कि यह चुनाव जातिवादी नहीं होने वाला है। अगर जातिवादी नहीं होने वाला होता तो अलग अलग लोगों को, भर समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और अलग अलग लोगों को बुला के एक जगह बिठा के क्या संदेश पार्टी देना चाहती है, क्या संगठन देना चाहता है। लेकिन एक जो साइलेंट मुद्दा है, जो साइलेंट वोटर है, हर जिम्मेदार लोग यही कह रहे हैं कि जो जिंदाबाद चल रहा है, जो उछलना कूदना चल रहा है, वो कुछ भूमिका अदा नहीं करेगा। वो जो चुप बैठे हैं, जो साइलेंट बैठे हैं, वो इस चुनाव में बढ़िया भूमिका अदा करेंगे। और एक अच्छी गद्दी तैयार की जा रही है जिसमें उनका मुख्यमंत्री बैठेगा और हर एक विधानसभा में उनका पसंदीदा विधायक अब की बार के विधानसभा के चुनाव में कमान संभालेगा। बने रहिए दार्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। चर्चा विशेष के नए एपिसोड में नए लोगों के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।